अपने मंगेतर की बेवफाई का बदला लेने के लिए उसने उस वक्त चाल चली जब वो किसी और लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़े गए। उसने चुपके से उनकी सारी कपड़े चुरा लिए और उनके घोड़े खोल दिए ताकि वे भाग न सकें। फिर कुछ लोगों को बुलाकर उनकी बग्घी जबरदस्ती खींचकर सीधा राजमहल के दरवाजे तक ले गई ताकि सबके सामने उनकी करतूत का पर्दाफाश हो सके। क्या हो रहा है? लगता है तुम डर गए। अब चलो तुम्हें खुद महल के गेट तक ले चलें। वो दोनों घबराकर कपड़े ढूंढते रहे लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मजबूरन उन्हें यूं ही लोगों के बीच ले जाया गया। उन्हें क्या पता था कि एक शाही राजकुमार सारी साजिश चुपचाप देख रहा था। दरअसल ये लड़की एक रसूखदार खानदान की बेटी थी जिसकी सगाई एक उच्च अधिकारी के बेटे से बचपन में ही तय हो चुकी थी। मगर लड़के को उसकी तेज तर्रार और तलवारबाजी पसंद नहीं थी। उसे एक नई शोख और सज धज वाली लड़की मिल गई थी जिससे वो चोरी छिपे मिल रहा था। और तो और वो मिलकर उस लड़की को झड़ देने की भी प्लानिंग कर रहे थे। पर उन्हें क्या मालूम था कि लड़की बग्घी के नीचे सब कुछ सुन रही थी। बदला लेने के लिए उसने चाल चली, उनके कपड़े गायब कर दिए, घोड़े छोड़ दिए और फिर एक अफवाह फैलाई कि शाही राजकुमार की बग्घी गलियों में फंसी है। लोगों को पैसा देने का लालच दिया गया और सभी लोग मिलकर बग्घी उठाकर राजमहल तक ले आए। उधर असली राजकुमार एक कोने में खड़ा ये तमाशा देख रहा था। आपको मदद चाहिए? नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है। अब देखता हूँ ये मेरे नाम का इस्तेमाल करके क्या करने जा रहे हैं। लड़की की सहेली ने डरते हुए पूछा। राजकुमार के नाम का दुरुपयोग करना खतरनाक नहीं होगा? लड़की बोली, वो तो बीमार है, बाहर आता नहीं, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। पर जैसे ही वो महल की ओर चली सीधे असली राजकुमार से टकरा गई। एक्सक्यूज मी, जरा साइड हो जाइए, मेरे मालिक खुद शाही राजकुमार हैं, हमें छेड़ा तो भारी पड़ेगा। राजकुमार ने अपना असली नाम नहीं बताया, बस मुस्कुराकर उसे जाने दिया। तभी सामने नजारा आया। बग्घी को लोग महल के गेट तक ला चुके थे। लड़की लड़का जो अंदर थे घबराकर कपड़े ढूंढने लगे पर कुछ न मिला। लड़का सोचने लगा जब तक पापा को पता न चले सब ठीक है। पर तभी उसके पिताजी की बग्घी वहीं आ पहुंची। शोर सुनकर वे आ गए थे। उन्होंने जैसे ही बग्घी में अपने बेटे को बिना कपड़ों के देखा गुस्से से आग बबूला हो गए। निकम्मा, और अंदर कौन है? मेरी मंगेतर है। उसने लड़की की इज्जत पर भी सवाल उठा दिया। राजकुमार चुपचाप तमाशा देख रहा था। अब देखना था कि लड़की क्या करती है। लड़की ने अचानक पास खड़े गार्ड के हाथ से धनुष छीना और बग्घी पर निशाना साधते हुए सीधा तीर चला दिया। भयभीत होकर वो दूसरी लड़की बाहर निकल आई। लोगों ने उन्हें देख लिया और फौरन गंदे रिश्तों की बातें करने लगे। उसके पिता ने गुस्से में बेटे को परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाने का दोषी ठहरा दिया और लड़की पर तीर चलाने की जांच के आदेश दिए। जैसे ही लड़की पकड़ी जाने वाली थी असली राजकुमार सामने आया और आदेश दिया, गार्ड पीछे हटो। लड़की चौंकी और सोचने लगी, ये आदमी है कौन? आपने उनके फैसले कैसे बदल दिए? बस इतना कहा कि जो लड़की मेरी तरफ तीर चलाकर भागी है वो उसी हवेली की ओर गई थी, तो तुम मुझे धमका रहे हो? उसकी सहेली डरते हुए बोली, दीदी ये लड़का खतरनाक लग रहा है, कुछ देकर पीछा छुड़ा लो। लड़की ने अपना हेयर पिन निकालकर उसे दे दिया और जल्दी वहां से चली गई। राजकुमार ने मुस्कुराकर उसे जाते देखा और सीधे राजा से शादी की अनुमति मांगने चला गया। राजा खुश हो गया। उसने पहले कितनी रॉयल लड़कियां दिखाई थीं, पर यह पहली बार था जब राजकुमार को कोई पसंद आई। जब राज दरबार में पता चला कि लड़की की पहले से सगाई थी, राजा ने तुरंत उस लड़के को ऊंचा ओहदा दे दिया और शादी तोड़ने का हुक्म भी दे दिया। उधर लड़के के पिता ने तीर चलाने वाली की पहचान कर ली, वही लड़की। गुस्से में वो लड़की के घर पहुंचे और सार्वजनिक रूप से रिश्ता तोड़ने का ऐलान किया। लड़की ने डरने के बजाय शादी का पेपर फाड़ दिया। जिसने इज्जत गिराई है उसे ही रिश्ता तोड़ना चाहिए था। लड़का तिलमिलाया और राजा झा का सहारा लेकर सजा देने की धमकी दी। इस लड़की को गुलाम बनाकर बेच दो। जब लड़की ने विरोध किया तो वो उसकी माँ की जान की धमकी देने लगे। तलवार तेज है या मेरी बंदूक? माँ के लिए उसने घुटनों के बल झुककर सारी शर्तें मान ली और गुलामी का दस्तावेज साइन किया। इसी बीच असली राजकुमार अपने सारे शादी के तोहफे लेकर लड़की को ब्याहने आ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि लड़की इस वक्त जिल्लत झेल रही है। उसने देखा कि लड़की को कोड़े मारे जा रहे हैं और उसे कपड़े उतारने को कहा जा रहा है। दोस्तों, तेमू पर साइन अप करो और तुरंत Rs 500 कमाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, अभी जाओ।